कंचन ट्रेडर्स, बेहतरीन उच्च स्तरीय मार्बल्स और ग्रेनाइट के लिए संपर्क करें कंचन ट्रेडर्स। सेल्स के साथ फिक्सिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। घर को डेकोरेट करना हो, फर्नीचर्स को नेक्स्ट लेवल लुक देनी हो, दफ्तर को टॉप क्लास बनाना हो, कंचन ट्रेडर्स। उद्घाटन पत्रों पर लिखवानी हो, पूजा के लिए मार्बल्स चाहिए या ग्रेनाइट की मंदिर बनवानी हो, कंचन ट्रेडर्स आपको देता है उचित दामों में सबसे बेहतरीन टॉप क्लास मार्बल्स और ग्रेनाइट। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए और अपने घर फर्नीचर और दफ्तर को दीजिए ग्रेनाइट और मार्बल्स वाली शान। कंचन ट्रेडर्स, बल लाइन जंक्शन के करीब, कैलिकट रोड और सिप्पी घाट, जोड़ा किलन के पास। कंचन ट्रेडर्स। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे पीछे का ये नजारा देख के आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर सिचुएशन क्या है। बीच रास्ते में एक बहुत बड़ी पेड़ जो है गिरी हुई है और हमारे दमकल विभाग के जो कर्मचारी है, फायर ब्रिगेड के, जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में हमेशा तुरंत आते हैं, वे जो है अपने काम पर लगे हैं और इस पेड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इसे जो है रास्ते से हटा रहे हैं ताकि यातायात में जो इस वक्त बाधा पड़ रही है इससे इन्हें छुटकारा मिल सके। हम आपको बता दें कि ये जो घटना हुई है ये मेगापोर्ट से अगर आप नीचे की तरफ सीशोर रोड, जो रास्ता मेरिन से चाटम की तरफ जाता है, ये वहां की घटना है। आज सुबह 10 बजे के करीब एक पेड़ जो यहीं पे इसी रास्ता, ये जो सीशोर रोड से जो मेगापोर्ट की तरफ आप ऊपर आते हो, वहां पर एक बहुत पुरानी पेड़ है, देख सकते हो। ये पेड़ जो है तेज हवा, पिछले दिनों जो बारिश हो रही है, इतनी धुआंधार बारिश और जो हवा चलती है, इस वजह से ये पेड़ जो है गिर जाती है और पूरी तरीके से इस रास्ते पर गिरते हुए जो सामने आपको एक घर दिखाई दे रहा है, इस घर के साइड के हिस्से में गिरती है, जिसके चपेट में इस घर का कुछ हिस्सा भी आ जाता है। हम जब अंदर गए थे तो घर के मालिक ने हमें बताया कि कैसे उनके घर का जो पूजा हॉल है, उनके घर का किचन है, बाथरूम का जो एरिया है, वहाँ काफी डैमेज हुआ है इनका और वे अभी पूरे घर वाले काफी परेशान हैं। एंड जैसे ही इसकी जानकारी मिलती है तो तुरंत हमारे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के कर्मचारी यहाँ पहुँचते हैं। साथ ही अबरडीन पुलिस से भी यहाँ पे पुलिस कर्मचारी आते हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह की कानून व्यवस्था ना बिगड़े, यातायात में बाधा ना पड़े। जो लोग नीचे जाना चाहते हैं उनको डाइवर्ट किया जा रहा है। एंड इसके अलावा जल्द से जल्द ये प्रयास किया जा रहा है हमारे दमकल विभाग द्वारा कि इस पेड़ को यहाँ से फटाफट काट के इस रास्ते को क्लियर करे ताकि यातायात सही तरीके से फंक्शन करता रहे। बात यहाँ पर सिर्फ इस पेड़ के गिर जाने की नहीं है, हमारे द्वीपों में ऐसे कई सारे पेड़ हैं, कई जगहों पर और ऐसे कई सारे पेड़ गिरने के इंसिडेंट पहले भी हुए हैं। अभी कुछ महीने पहले आप लोगों को याद होगा जब हमने लाइव चलाया था, कैसे एक मंदिर से सटे हुए जो घर है, घर के अगल बगल एक बहुत भारी पुराना पेड़ गिर जाता है और पूरे मंदिर को अपनी चपेट में लेता है और घर के कई हिस्से को भी अपनी चपेट में ले लेता है। इसकी हमने लाइव कवरिंग भी की थी। उस वक्त भी हमने लगातार यही अपील किया था हमारे प्रशासन से कि हमारे द्वीपों में ऐसे जितने भी पेड़ हैं जो डेंजरस सिचुएशन में है, जिनकी स्थिति खतरनाक है, उनको चिन्हित किया जाए और जितनी जल्दी हो सके उन्हें जो है क्लियर करे ताकि किसी की भी जान व माल को नुकसान ना हो। उस घटना में भी किसी की जान को नुकसान नहीं हुई थी, मगर घर का काफी हिस्सा पेड़ की चपेट में आ चुका था और जिस मंदिर से सटा हुआ वो पेड़ था, वो मंदिर पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था। इसी तरह आज यहाँ पे जो ये घटना हुई है, इस पेड़ के गिरने से भी जो है इस घर को काफी नुकसान हुआ है। और देखने वाली बात यह है कि अगर हमारे फॉरेस्ट विभाग से हमारे कर्मचारी जो है अगर ऐसे पेड़ों को नोटिफाई करते तो डेफिनेटली ये पेड़ भी नोटिफाइड होता।
चिन्हित होता और इसका सफाया हो सकता था। तो यही वो घर वाले हैं जिनके घर पर ये पुरानी पेड़ गिरी है, जो अभी भाई साहब हमें बता रहे थे कि पहले भी इन्होंने जो यहाँ पे अगल बगल छोटे मोटे जब पेड़ गिरा था तो इन्होंने कई बार शिकायत की थी और वे चाह रहे थे कि इन पेड़ों को सफाई किया जाए, मगर इनकी अर्जियों पर ध्यान नहीं दिया गया और फाइनली जो है एक बहुत बड़ा पेड़ इनके घर पे ऊपर गिरता है और बहुत सारा नुकसान कर देता है। इनका पूजा हॉल हो गया, बाथरूम हो गया, इनके हॉल हो गए, किचन के एरिया काफी नुकसान हुआ है, जो हम आपको क्लिपिंग्स दिखा रहे हैं। जय हिंद सर। जी, क्या नाम है आपका? नकुल नाम है। ये जमीन आपकी है? हमारा रेमुंडी की बात बदल गया, हम लोग घर आपका है सारा जो आपका परिवार रहता है? परिवार रहते हैं। कब से रहते हो आप? हम लोग 40 साल हो गए। ओके, तो क्या हुआ, कितने बजे हुआ, कैसे हुआ? कुछ 10 बजे 10 बजे टाइम में एकदम अचानक आवाज में पेड़ गिरने आवाज हो तो देखा तो हम लोग बाहर सब बाहर आ गए। ओके ओके ओके। आके पूरा देखिए, पूरा नुकसान काफी हुआ है। काफी नुकसान हुआ, सब जगह सोने का रूम ये क्या देखा ना हम लोग, घर का अंदर ही था, लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा घर में कितने लोग उस वक्त मौजूद थे? 4 लोग मौजूद थे। 3 बेटी हम लोग। वो लोग पेड़ का डाली काटने के टाइम हम बोला था जी कि काट दो भैया, वाला बोलता काटने नहीं सकता, ये फॉरेस्ट का आप लोगों ने ऐसे जो आपको पता था ये पेड़ गिर सकता है, कितना बार कंप्लेन भी दिया, पेड़ काटने के टाइम भी बोला कि भैया काट दो, हम पैसा देकर नहीं काटा। आप लोग पैसे देने को भी तैयार थे, उसके बावजूद भी नहीं काटे? उन लोग पेड़ काटते थे, हमारे घर का तरह आता भैया काट दो करके बोला था, हम उन लोग काटा ही नहीं। कंप्लेंट किया बहुत 2 साल पहले किया। रहने से हम लोग घर को थोड़ा ठीक कर देने से हम लोग अच्छा से, हम लोग छोटा मोटा आदमी हैं, ज़्यादा से रिटायरमेंट आदमी हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग अपनी को एक जगह जो भी पेंशन से मिला तो घर बनाया। हमें जहाँ तक लगता है कि ये प्रशासन की एक जिम्मेदारी है कि ऐसे जितने भी खतरनाक परिस्थिति में ऐसे पेड़ हैं उनका जल्द से जल्द सफाया करना चाहिए, जनता की भलाई के लिए, उनके जान व माल को बचाने के लिए। मगर इनका कहना है कि इससे पहले भी जब यहाँ पे साफ सफाई होती है, छंटाई होती है, जब फॉरेस्ट वाले आए थे तभी लोगों ने उनसे निवेदन किया था कि उन्होंने बताया था कि ये पेड़ खतरनाक स्थिति में है और ये पैसे भी देने को तैयार थे। इन्होंने एप्लीकेशन अर्जियां भी दी, मगर उसके बावजूद भी जो है इनकी बातों को नहीं सुना गया और इस पेड़ को नहीं काटा और आखिर में हम अंजाम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पेड़ गिरता है और एक घर को अपनी चपेट में लेता है जिसमें लोग रहते थे। ये खाली घर नहीं था, होने को बहुत कुछ हो सकता था। ऊपर वाले का बहुत शुक्र है कि किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई चोटिल भी नहीं हुआ है, मगर घर का काफी हिस्सा जो है इसकी चपेट में आ गया है और घर इनको जो है काफी नुकसान हो चुका है। इनको अब सोने के लिए भी तकलीफ होगी क्योंकि इनका बड़ा परिवार है, 3 बेटियां हैं, सबके लिए अलग अलग स्पेस था, मगर अभी काफी सारा जगह जो है डैमेज हो चुका है। डेफिनेटली अब जब हादसा हो चुका है तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेगी। बरसात का मौसम है, इनके पास अच्छा सर छुपाने को जगह नहीं है, जो बचा कुचा हिस्सा है वहीं पे उनको सरवाइव करना पड़ेगा। मगर यही जो अब एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, इनको कॉम्पेंसेशन देगी। हो सकता है इनका जितना नुकसान हुआ है इसको नोटिफाई करेंगे, उसकी एक रिपोर्ट बनाएंगे। हो सकता है इनको किसी डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत इनको कॉम्पेंसेशन भी मिले, मगर क्या इसकी जरूरत पड़ती? अगर हमारे विभाग जो है पहले से ही ऐसे जितने भी अंडमान में पेड़ हैं जो ऐसे डेंजरस सिचुएशन में है उनका सफाया कर देती। तो यही अपील हम बार बार करते हैं कि हमारे फॉरेस्ट विभाग को खासकर जो है इन बातों को बहुत गंभीरता से लेना है कि हमारा अंडमान निकोबार हरियाली से भरा हुआ है, हर जगह यहाँ पे पेड़ है, कुछ बहुत बरसों पुराने हैं और कुछ की स्थिति बहुत ही खतरनाक है। वे गिर सकते हैं कभी भी और किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसको गंभीरता से लेके अलग अलग जगह पे टीम को अपॉइंट करके इनको अगर ये ड्यूटी दी जाए कि जितने भी ऐसे खतरनाक पेड़ हैं उनको नोटिफाई करें और उनका सफाया किया जाए। हो सकता है उनको छांटने की जरूरत है, हो सकता है उनको काटने की जरूरत है। ये जो पेड़ आज यहाँ पे गिरा है डेफिनेटली इसको जड़ से काटने की जरूरत है क्योंकि ये पेड़ जो है अंदर से खोखला हो चुका है। हम आप लोगों को इसका क्लोज व्यू दिखा रहे हैं, आप देख सकते हो कि कैसे पेड़ अंदर की तरफ से खोखला होते जा रहा है, हो चुका था। तभी जो है इस तेज हवा में पिछले दिनों जो बारिश हो रही है हमारे अंडमान निकोबार में, उसके वजह से ये पेड़ आखिरकार गिरता है और अपने साथ इस घर का एक हिस्से को पूरी तरीके से चपेट में ले लेता है, जिससे इस घर वालों को काफी नुकसान होता है। अभी इनका कहना है अभी कुछ समय पहले इन्होंने ये घर बनाया था, इसको एक्सटेंड किया था अपने बच्चों के लिए, अलग अलग बेडरूम्स वगैरह बनाए थे, बाथरूम बनाए थे, किचन बनाया था, पूरी तरीके से ये डैमेज हो चुका है। सबसे बड़ा
इनको दुख इस बात का है कि इन्होंने इससे पहले जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे साफ सफाई करने आए थे तो उनसे इन्होंने कहा था और इन्होंने अर्जियां भी दी थी कि ये पेड़ जो है गिर सकती है और गिरेगी तो इसी डायरेक्शन में अगर इस डायरेक्शन में गिरती है तो इनका घर इसकी चपेट में आएगा, जिससे इनको जो है जान व माल का नुकसान हो सकता है। मगर उनकी अर्जियों को नजरअंदाज किया गया हो सकता है या इस काम में डिले हुआ होगा, लेकिन काम तो हुआ ही नहीं और फाइनली अंजाम हम सबके सामने है। अंत में हम प्रशासन से यही निवेदन करते हैं कि आज नकुल जी की किस्मत अच्छी थी कि उनके परिवार वालों का किसी का भी जान को नुकसान नहीं हुआ, ना ही कोई चोटिल हुआ है, किसी को जरा सी खरोच भी नहीं आई है, मगर उनका घर को काफी नुकसान हो गया है। ऐसे और नकुल जैसे उदाहरण से अगर हमें भविष्य में बचना है तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को गंभीरता से इन बातों पर ध्यान देनी होगी और जल्द से जल्द जितने भी डेंजरस ट्रीज हैं, खासकर रिहायशी इलाकों में, घर के अगल बगल, पार्क के अगल बगल, ऐसे जहां पे पब्लिक ज्यादा जमा होती है, उन जगहों के पेड़ों को जो नोटिफाई करके जल्द से जल्द हटाएं उनको और अंडमान को यहाँ के रहने वाले, यहाँ के द्वीपवासियों के लिए एक सुरक्षित जगह बनाएं। ऐसी और अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अंत में एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे, जैसी ये घटना होती है इसकी जानकारी हमारे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज फायर ब्रिगेड की टीम को मिलती है, वे तुरंत यहाँ पे आते हैं और अपने काम पे लग जाते हैं। हम धन्यवाद करेंगे हमारे पुलिस विभाग को भी जो यहाँ पर आके ये सुनिश्चित कर रही है कि कानून व्यवस्था में किसी तरह की बाधा ना पड़े, यातायात में किसी तरह की बाधा ना पड़े, लोगों को सूचित कर रहे हैं, उनको डाइवर्ट कर रहे हैं दूसरी तरफ से जाने के लिए, ताकि ये जो छटाई का काम हो रहा है यहाँ पे ये स्मूथली चले और जल्द से जल्द इस पूरे सीन को यहाँ से हटाया जाए। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।